एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज़्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित किया था वे भी बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद बुद्ध को सभा में जाने से मना करता था कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ना जाने वहाँ आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपने करुणा की वजह से अपने आप उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ तीखे प्रश्नों से बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाए, परंतु बुद्ध सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग बुद्ध से अपना अपना प्रश्न पूछ ही लेते हैं और उन्हें प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, सत्य की बातें करते हैं, आप लोगों को सत्य की दिशा में चलने का निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी सी भी दया नहीं है कि आपको मुझ अबला की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई चिंता नहीं? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल मच जाता है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी घुटने टेक देते हैं, तो फिर ये बुद्ध क्या चीज़ है? उसी में कोई और खड़ा होता है और बोलता है कि हमें बुद्ध से ये उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतनी भी नीचे गिर सकता है। इसी तरह सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहते हैं, बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपनी मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा कहता है कि बुद्ध आप अपने सफाई में क्या कहना चाहोगे? और वह राजा भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वे चाहते थे कि कैसे भी बुद्ध बदनाम हो जाए। यहाँ पर एक जरूरी बात आपको समझनी चाहिए कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं था और ना ही लोगों के शब्दों का कोई असर था, और उस स्त्री के झूठे आरोप का बुद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वे अपनी नज़रों में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप अपनी नज़रों में सही हैं, अगर आप अपने आप को जानते हैं कि आप सत्य के साथ खड़े हो, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्यों में भी संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि वे क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहते हैं कि क्या आप अपने सफाई में कुछ कहना चाहोगे? बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस तथ्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपने नजरें चुराने लगी। असत्य को सहारा लेने का कारण है कि अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुमने बहुत बड़ी बात कही है, अगर यह बात गलत साबित होती है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा दिया जाएगा। उस व्यक्ति के बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से दौड़ने लगती है। तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाती है और सत्य सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी जैसे लग रहा था कि वह स्त्री गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका धैर्य और आपका
अपने ही नज़रों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल डेथ एनिमेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।